अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बअदल फ़रीज़ा सलातुल लैल, रवाहु मुस्लिम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, माह मुहर्रम की फ़जीलत और आशूरा के दिन के रोज़े की ख़ुसूसी फ़जीलत, इसका ताल्लुक़ शहादत हुसैन से बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साफ़ तौर पर फरमा दिया है कि जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, उसी दिन से साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत और फजीलत वाले हैं, उनमें एक मुहर्रम का महीना है। तो इस हिसाब से पूरा महीना हुर्मत और फजीलत का है। और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस हिसाब से भी इस पूरे महीने की फजीलत है। इसमें कसरत से रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज है। अब आते हैं आशूरा पर, 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहू। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोज़ा गुज़रे हुए एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। तो 10 मुहर्रम के रोज़े की ये फजीलत है कि एक दिन का रोज़ा पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अलबत्ता बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुखालफत में ये चाहा कि 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखा जाए। चुनांचे आपने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9 का भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। तो 10 के साथ 9 मिला लें या 11 मिला लें, ये ज़्यादा बेहतर है, या कम से कम 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें। ये पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अब बात यह है कि क्या इसका ताल्लुक़, इस आशूरा की फजीलत का ताल्लुक़ शहादत हुसैन से है? क़तअन नहीं है। इस आशूरा की फजीलत का ताल्लुक़ सही मुस्लिम की हदीस, बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद से पूछा मदीना में आकर के तुम रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जिक्र किया कि ये वो खुशी का दिन है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिलाई, मूसा को कामयाबी अता की, तो मूसा ने रोज़ा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा के साथ तुमसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। वैसे भी आप पहले रोज़ा रखते थे, लेकिन उसका हुक्म आपने नहीं दिया था। इससे मालूम होता है कि शहादत हुसैन से इस दिन की फजीलत का कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया सन 11 हिजरी में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और उसके 50 साल के बाद हज़रत हुसैन की शहादत होती है सन 61 हिजरी में। आप खुद बताएं, जो दीन हमारा मुकम्मल हो गया 50 साल पहले, अब 50 साल के बाद हज़रत हुसैन की इत्तिफाक़िया शहादत होती है, तो उससे इस दिन की फजीलत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा गुजारिश है कि इस दिन को और इस दिन की फजीलत को शहादत हुसैन से जोड़ करके अल्लाह के दीन में रद्दो बदल ना करें, बिदआत ईजाद ना करें, अपने अमाल को हकारत ना करें। हमें हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इत्तिबा की और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े की इत्तिबा की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन मिन बादी, मेरी इत्तिबा करो और मेरे बाद हिदायत याफ्ता खुलफा की इत्तिबा करो, इसी में भलाई है। और आपने फरमाया, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, ख़बरदार ख़बरदार दीन में नई बातें ईजाद करने से बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, दीन के नाम पर हर नई चीज़ बिदात है। व कुल्ल बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है। और एक दूसरी रिवायत में है
कि वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह तबारक ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करें और जन्नत के रास्ते पर चलें, दीन में बिदआत ईजाद करके जहन्नम के रास्ते पर न चल पड़ें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।